आज अत्यंत ही ऐतिहासिक दिवस के रूप में हम सब आनंदित हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर देश के समस्त जनजातीय समुदायों के लिए आने वाले दिनों में यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि भारत के अंदर जो विविध जनजाति समुदाय देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नीति विषयक अध्ययन का और इसके माध्यम से विकास का नया आयाम सुनिश्चित किया जा सके। और इसी उद्देश्य को लेकर आज माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया और उन्होंने अपने उद्गार में जनजातीय क्षेत्रों के विकास को, जनजातीय क्षेत्रों के सांस्कृतिक विरासत को और जनजातीय क्षेत्रों के समस्याओं को रेखांकित किया और इस बात का उल्लेख करते हुए इस दिवस को ऐतिहासिक बताया, इस दिन को ऐतिहासिक बताया कि यह एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान दूरगामी परिणाम, दूरगामी लक्ष्य को परिणाम में बदलेगा और अनुसूचित जनजाति आदिवासी जो देश भर में रहते हैं उन्हें इससे जुड़कर विकास के दिशा में आगे बढ़ने का और सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और हम सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ हम उन सभी क्षेत्रों में उनके समस्याओं का समाधान के लिए सही तरीके से इस बात को सबके सामने कि इस समस्या का समाधान का रास्ता क्या हो सकता है, वह अध्ययन के माध्यम से, शोध के माध्यम से, विभिन्न ऐसे एक्सपर्ट्स के जो सामाजिक स्तर पर गांव में काम करते हैं, संस्थानों में काम करते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में काम करते हैं, वैसे लोगों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए नीतियों के साथ हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे जिससे कि उसके विकास को निरंतरता मिले, उनके सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण, संवर्धन मिले और उन परंपराओं के साथ जीने की जो एक नैसर्गिक व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ किया जा सके। आप सबके जानकारी में है कि पिछले 8 वर्षों में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगातार जनजातीय विषयों पर गंभीरता से विचार किया गया है, विकास को नया आयाम मिले हैं और उपलब्धियों की श्रृंखला को हम जोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन और तीव्रता के साथ देश की आकांक्षा है, जनजातीय समाज की आकांक्षा है
और देश भर को समृद्ध बनाने के लिए इस क्षेत्र को और अधिक गतिशील कैसे बने, यह हम सब की जिम्मेदारी है। और यह अनुसंधान संस्थान इसी कड़ी में संस्थागत विकास के लिए एक इस समय में इस कैंपस में हो रहा है, लेकिन इसका परिणाम पूरे देश भर में लाभान्वितों के माध्यम से परिलक्षित होगी। और मैंने माननीय गृह मंत्री जी ने इसका भी उल्लेख किया कि जब भी कोई संस्थान शुरू होता है उसमें क्लैरिटी होती है और स्पष्टता होती है, और यह ध्यान में रख करके कि हमें कहाँ तक कैसे कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है के रास्ते बनाने के लिए इस तरह के संस्थान की प्रमुख भूमिका होती है। तो आने वाले 25 वर्षों में जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो जो हमारे आशा आकांक्षा और उम्मीदें हैं उस पर हम खरा उतरने का हमारे बाद के लोगों को देखने का मौका मिले। तो यह संस्थान एक नैसर्गिक संस्थान होगी। यह संस्थान उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को माइक्रो लेवल में रिसर्च करते हुए उन सारे विषयों पर अपने सुझावों के साथ कि हम आगे किस तरह के अप्रोच ले, ताकि एक होलिस्टिक जो एक संपूर्ण रूप से समावेशी रूप से विकास की जो परिकल्पना है उसको सार्थक सिद्ध कर सके। भारत सरकार का यह जनजातीय मंत्रालय जिसका उल्लेख हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी किया, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी किया कि जनजातीय समाज तक हम किस तरीके से भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। और इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि यह समय उत्सव के साथ साथ संकल्प लेने का है। उत्सव हम मनाएं, अगले उत्सव को मनाने का संकल्प लेकर, यानी जब 100 साल पूरा होगा तो हम किस तरीके से इस भारत को देखना चाहते हैं, वह हमारे अंदर एक दृष्टि और स्पष्टता समाज के सामने भी, देश के सामने भी और अपने कार्यों में भी दिखाई दे। तो यह शोध संस्थान मैं समझता हूँ अनुसंधान का